वाइफ भी बंद है, घर वाला ही बंद है और उनका एक लड़का ही बंद है। सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग जब किसी भी मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, इनमें से किसी भी चीज का जब कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी कब्जा ले लेती है, पोजेशन ले लेती है, लॉक लगा देती है, ताला लगा देती है, सील लगा देती है उसके ऊपर, फिर उस सील को तोड़ना, ताले को तोड़ना गैर कानूनी है, इनलीगल है। इसी केस में आज 3 आदमी अंदर है जेल में, जयपुर जेल में। मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले वो हमारे से टेलीफोनिकली जुड़े, उनके भाई साहब, तो उन्होंने हमें बताया कि क्या हुआ है। बैंक ने उनका कब्जा ले लिया था और उसके ऊपर लॉक लगा दिया था। अब जयपुर में लगभग सारे उत्तर भारत में बारिश आई हुई है, वो बारिश से तंग हो रहे थे। उन्होंने क्या किया, उसका लॉक तोड़ दिया और अंदर घुस गए उसके अंदर और उसमें रहना शुरू कर दिया। अरे बैंक जांच करता है यार, लॉक लगाने के बाद उसको पता है शायद हो सकता है तोड़ दे। बैंक ने एफआईआर लॉन्च करवा दी। 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी षड्यंत्र रचने की भी धारा लग गया उनके ऊपर और इनलीगल सारी गतिविधि करने की धारा लग गया। और आज से 6 दिन पहले पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है और अब वो जयपुर जेल में बंद है। अब वो हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़े, हमारी टीम से बात करी, फिर हमारे से एडवाइस ली, तो मैंने उनको बताया भाई अब इतनी जल्दी जमानत नहीं होगी इसमें। ऐसा नहीं है कि 6 दिन के बाद ही जमानत हो जाएगी, क्योंकि डिपेंड करता है कि धारा कौन सी लगी है। किसी को आपने ऊंचे आवाज में बात कर लिया, एंड बैंड बोल दिया, तो आपके ऊपर लगेगी 751, मतलब आपने शांति भंग कर दी, तो तुरंत प्रभाव से बेलेबल ऑफेंस है, तुरंत प्रभाव से जमानत हो जाती है। लेकिन अगर आपने किसी को चक्कू मार दिया, मर्डर कर दिया किसी का, तो उसमें तुरंत प्रभाव से जमानत नहीं होती, चाहे आप सारे देश का सबसे बड़ा वकील कर लो, भले ही आप 500 करोड़ रुपए दे दो, जेल में जाना ही जाना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है हमारे ऊपर एक्ट कौन सा लगा है, धारा कौन सी लगी है। अब मैं हर बार कहता हूं कि कभी भी कानूनी प्रक्रिया को ना रोकें। आपकी प्रॉपर्टी का बचाव हो सकता है कब तक, जब तक उस पर लॉक नहीं लगा, जब तक उसके ऊपर बैंक की सील नहीं लगी, जब तक उसका कब्जा नहीं लिया, जब तक उसकी एक्शन नहीं हुई, बोली नहीं हुई, तब तक। उससे पहले पहले अगर एक बार लॉक लग गया फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोन के डॉक्टर हैं भाई। एक बार लॉक लग गया तो ऐसा है कि ये समझ लो कि आदमी मर गया, डेड हो गया, और उस डेड बॉडी को लेके आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, उससे कह रहे हो इसका इलाज कर दो, इसका ऑपरेशन कर दो, अगर वो उसको फिर भी आईसीयू में लुटा रहा है तो बेवकूफ बना रहा है, पागल बना रहा है, 100% पागल बना रहा है। डेड आदमी का इलाज नहीं हो सकता भाई। मरे हुए की दुकान का अगर देसी की लगा दे तो पहलवान थोड़ी बन जाएगा, तगड़ा थोड़ी हो जाएगा। अरे भाई सांस चल रहे होंगे तो दवाई लगेगी, जब सांस ही नहीं होगी तो दवाई क्या लगेगी, डॉक्टर क्या करेगा। तो इसीलिए बार बार बताता हूं, सरफेसी एक्ट को इग्नोर ना करें। अगर आपका मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम का लोन है, डज नॉट मैटर वो 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट होता है। सरफेसी एक्ट 2002 ये क्या चीज है। 2002 में एक कानून बना भाई, 70 के दशक में भी लोन लेते थे, 1841 से हमारे देश में बैंकिंग हो रही है, आज 183 साल हो गए। 70-80 के दशक में जब लोग लोन लेते थे तब भी डिफॉल्ट होते थे, ऐसा नहीं था कि तब किसी का भी लोन डिफॉल्ट नहीं हो, तब भी लोन डिफॉल्ट होते थे। तब कोर्ट को पोजीशन लेने के लिए, कब्जा लेने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता था। 2002 में सरफेसी एक्ट का कानून बना, इसके अकॉर्डिंग अब बैंक को आपके मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के इनसे पैसा लिया, उसकी पोजीशन लेने के लिए, उसकी एक्शन करने के लिए कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इसकी धारा है 13(2), 13(4) के अकॉर्डिंग। अब होता क्या है, कब इंप्लीमेंट होता है सरफेसी एक्ट, जब आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती हैं, रेगुलर हो जाओ या एक एक बीच में ब्रेक करके हो जाओ, टोटल 3 ईएमआई जब आपकी डिफॉल्ट हो जाती हैं किसी भी तरह के सिक्योर लोन में, ये व्हीकल के ऊपर कभी भी इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। वैसे तो व्हीकल का लोन भी सिक्योर है, गोल्ड लोन भी सिक्योर है, लेकिन उसके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। ये होता है
अचल संपत्ति के ऊपर, जो नहीं चल सकती उसके ऊपर, अनमूवेबल के ऊपर 3 महीने के बाद आपके लोन को एनपीए में डाल दिया जाता है। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को अब फायदा नहीं दे रहा। उसके बाद सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है, लागू हो जाता है। 13/2 का नोटिस इशू कर दिया जाता है बैंक एनबीएफसी कंपनी के द्वारा। 13/2 के नोटिस में 13(2) के में आपको 2 महीने का 60 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर उस 2 महीने में आपने पैसे दे दिए, वो 5 ईएमआई दे दी टोटल, तो आपका लोन जो है वो रेगुलर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, फिर आप टाइमली देते रहो। अगर नहीं दिए तो टोटल 5 महीने हो गए, 3 महीने के बाद एनपीए हुआ था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में गया था, और 2 महीने का इन्होंने आपको टाइम दिया 13/2 का, टोटल 5 महीने हो गए। 5 महीने के बाद भी आपने पैसे नहीं दिए तो 1 महीने का टाइम आपको और देंगे, उसमें 30 दिन का टाइम देंगे, 13/4 का नोटिस आपको इश्यू कर देंगे। फिर भी अगर पैसा नहीं दिया तो टोटल 6 महीने हो जाएंगे। फिर भी पैसा नहीं दिया तो आपके खिलाफ डीएम साहब के पास, डीसी साहब के पास जाएंगे, आपके मकान की पोजीशन लेने के लिए, कब्जा लेने के लिए। आप डीसी साहब आपको 15 दिन का टाइम देंगे। अगर 15 दिन में भी पैसे नहीं दिए तो फिर डीसी साहब ऑर्डर पारित कर देंगे, ऑर्डर दे देंगे, और नियर बाय एसपी साहब को ऑर्डर दे देंगे। एसपी साहब जो नियर बाय पुलिस स्टेशन है वहां पे वो आदेश पारित कर देंगे। वहां से जो भी एसएचओ साहब होंगे उनकी टीम आएगी, लेडीज पुलिस भी और जेंट्स पुलिस भी, तब उसका पोजीशन ले लिया जाएगा, कब्जा ले लिया जाएगा। अगर बीच में कोई भी रुकावट पैदा करेगा, लेडीज करेगी तो लेडीज का लेडीज पुलिस पर्चा दर्ज कर देगी, एफआईआर दर्ज कर देगी, और जेंट्स करेगा तो जेंट्स की। इसको बोलते हैं सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना। अगर यहां तक वो कब्जा लेने आ गए हैं, यहां तक देर हो चुकी है, तो उसको कब्जा दे दे, उसके बाद वो अपना लॉक लगा देंगे, उसके ऊपर सील लगा देंगे। जो भी उसको तोड़ेगा उसकी एफआईआर दर्ज होगी, पर्चा दर्ज होएगा, सीधा जेल के अंदर जाएगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, गैर जमानती अपराध है। लेकिन अगर आपका 3 महीने हुए हैं या 3 महीने से भी कम हुए हैं, सरफेसी एक्ट अभी इंप्लीमेंट ही हुआ है, 4 महीने हुए, 5 महीने हुए हैं, तब भी आपकी प्रॉपर्टी का बचाव हो सकता है। हर काम के अंदर कुछ लूप होल होते हैं, तुरंत प्रभाव से अपने एडवोकेट से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उस लूप होल को यूज करें और बल्लू तुम्हारी जेल से फरार कहते अब बेच के दिखा प्रॉपर्टी। लेकिन अगर एक बार लॉक लग गया, उसके बाद कोई निंजा टेक्निक यूज नहीं होगी, और तो फिर तो जो निंजा टेक्निक यूज करोगे तो जेल में जाने की टेक्निक होगी। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, तो आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस, अगर आप सीपी दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में कनॉट प्लेस में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। हरियाणा से देख रहे हैं तो कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइम लिया आता रहता हूँ। आपके स्टेट में मैं कब आ रहा हूँ, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क करें। इसके अलावा अगर आप टेलीफोनिक लीड वाले लेना चाहते हैं तो भी आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया है, उसको सेव करके सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें और मेरी टीम से संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हमारे से टेलीफोनिक लीड वाले ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।